हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम एसआई और उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग की परीक्षा की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में आज हम दोस्तों फिर से परसेंटेज के ऊपर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, परसेंटेज के कुछ ही पार्ट बचे हुए हमारे पास। ठीक है, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं जिनकी प्रैक्टिस करनी है और जिन टाइप्स की प्रैक्टिस करनी है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रतिशत के मामले में अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो आईओ के कुछ महत्वपूर्ण फेवरेट क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और इसी तरह के कुछ क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो प्रतिशत के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो प्रतिशत में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं मेरे प्यारे भाइयों जिन्हें आपको सीखना जरूरी है और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे। ठीक है, चलिए, तो प्रतिशत के रूप लिए हम अगर बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं कि बोलता है कि कोई व्यक्ति है जो अपनी मासिक आय का इतना परसेंट भोजन पे खर्च करता है, इतना परसेंट अपने बच्चों के शिक्षा पे खर्च करता है ना, इतना परसेंट खाने पीने में खर्च करता है, इतना पर यात्रा पे खर्च करता है और फिर कुछ कुछ पैसे बचा लेता है ना। और इस तरह के प्रश्न को हमने सॉल्व करना है। वो फिर पूछता है कि बताइए उसकी मासिक आय क्या है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों की आज हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो दोस्तों परीक्षा पे आधारित प्रश्न होते हैं, जैसे कि एक छात्र ने कोई परीक्षा दी और उसने इतने अंक अर्जित किए और इतना अंक से फेल हो गया, तो बताइए उस परीक्षा का क्या है, पूर्णांक क्या है। तो इस तरह के प्रश्नों पे आज आज हम लोग डील करेंगे और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको सीखेंगे, मतलब बहुत ही जल्दी करने का हम कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, बोलता है एक व्यक्ति एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20%, 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर और 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है। कोई व्यक्ति है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है, और उसकी कोई मासिक आय है। तो देखो, कोई मासिक आय है तो मैंने क्या कहा, जिससे तुलना होती है उसको हमेशा 100 या 100% के परसेंट आपको मानना है। तो यहां पर मेरे प्यारे भाई जो मासिक आय का जो कॉन्सेप्ट है जो हमें निकालना है, वो मासिक जो आय है, जो वेतन है मेरे प्यारे भाइयों, वो अपने आप में क्या है, 100% है। इसी 100% से अब खर्चा होना है। इसी 100% क्या होना मेरे प्यारे भाइयों, खर्चा होना। तो हम देख लेते हैं क्या क्या खर्चा हो रहा है। तो बोलता है कि 20% भोजन पर खर्च हो रहे हैं। जो भोजन पर इसका खर्च है मेरे प्यारे भाइयों, भोजन पर इसका खर्च चला जाता है 20% आउट ऑफ 100। ठीक है, और आगे क्या बोलता है, 15% मनोरंजन पर। 15% किस पे जाता है इसका खर्चा, मनोरंजन पे। मनोरंजन पर पहले मैं एक नोट कर लेते हैं इस चीज को, मनोरंजन पे। ठीक है, मनोरंजन पे चले जाते हैं। ठीक है, और 30% इसके वस्त्र पर, इससे पहले था ये वस्त्र, चलो कोई बात नहीं। और 30% जो खर्चा है मेरे प्यारे भाइयों, वो कहाँ चले जाता है, आपका वस्त्र पर खर्च हो जाता है। इन सभी खर्चों के बाद ये क्या कर लेता है, जिसकी सेविंग है मेरे प्यार से, जो बचत है, जो सेविंग है इसकी, वो 700 रुपीज की है। अब आप मुझे बताइए देखो भाई, टोटल जो आय है उसकी 100% है। इस 100% में से 20%, 15% एंड 30% आपका खर्च हो चुका है। जब खर्च हो चुका है उसके बाद जो बचेगा पैसा, वो आपका किसके बराबर है, 700 रुपये के बराबर है। अगर मैं यहीं पे आपको बोलूं कि भाई ये कितना परसेंट खर्च हो रहा टोटल, तो ये देखो 30, 50, 60, 65, मतलब 65 जो परसेंट जो हमारा जो इनकम का जो कॉस्ट है, इनकम में से 65 आपका खत्म हो चुका है, मतलब खर्चा हो चुका है। कितने में से खर्च हुआ मेरे प्यारे भाइयों, 100% में से 60% खर्च हुआ। तो शेष क्या बचा हमारे पास, शेष मतलब मेरे प्यारे भाइयों बचत से है। शेष का मतलब किससे, यहाँ पे बचत से है। तो अगर 100 माइनस 65 करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिखने की जरूरत वैसे है नहीं, 65 कर देते मेरे प्यारे भाइयों, तो आपके 35% की आपके पास क्या आ जाती है, बचत आ जाती है। और ये 35% आपके पास दिया हुआ कितना है, 700 है, दैट्स इट। देखो भाई, तो हम समझ सकते हैं कि 35% का मतलब है 700 रुपये। तो 1% का मतलब कितना मेरे प्यारे भाइयों, 35 दूना 70, 2 है। आने बात समझ में, 20 है मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो 100% का, तो 100% का मतलब क्या हुआ, जो आय है ना उसकी, आय क्या है मेरे प्यारे भाइयों, 100% तो है। तो 100% इज इक्वल टू हाउ मच, 100 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 2000। तो 2000 क्या है मेरे प्यारे भाइयों, उसकी मासिक आय हो जाएगी आंसर। और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो ये मैंने लिखा तो समय लगा, थोड़ा समय लगा, लेकिन अगर आप प्रश्न में देखते हैं भाई 20% ये खत्म हो चुका है तो कितना हो, 65 ये हो गया, 100 में से 65 खत्म होगा, बचा कितना 35%। और 35% किसके बराबर है, 700 के बराबर है। जब 35% 700 के बराबर है तो 1% किसके बराबर हो जाएगा मेरे पास, 20 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 2000 के, 2 जीरो तो लगा ना यहाँ पे। तो ये फटक से आप यहाँ पे विदिन 5 सेकंड टू 10 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। तो समझ चुके होंगे आप लोग। सबसे पहले देखो दोस्तों, ये खर्चा ये हुआ हमारा कितना, 65%। कितने में से हुआ, 100 में से। 100 में से 65 कितना बचा, 35% बचा। ये तो बचत ही तो है, वो ये बचत यहाँ रुपए में दे रखी है, तो 35% की जो वैल्यू है वो 700 दे रखी है आपके पास, ठीक है। तो 1% आप कैसे निकाला, आप समझ रहे होंगे। तो 1% का मतलब क्या है, 700 बटा 35, 35 से भाग दिया ना मैंने इधर को, तो ये काट 35 दूना 70 20, तो ये आएगा आपका 20 आ गया। 1% 20 आ गया। अब हमें इसको बनाना 100%, तो क्या किया, 100 का गुणा इधर करना पड़ेगा, 100 का गुणा इधर करना पड़ेगा, तो 100 एकम 100 हो जाएगा, और 100 का गुणा इसमें कर देंगे 100, इसका हो जाएगा तो कितना 2000 ओनली। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये मतलब फेवरेट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों आयोग का या किसी भी एग्जामिनेशन बोर्ड का। इस तरह का प्रश्न जरूर पूछता है ना। तो एसआई की बात करें, प्रवर्तक स्क्रीनिंग की बात करें, या इंडियन आर्मी की बात करें, या फिर आप एसएससी जीडी की बात कर लो, किसी भी एग्जाम की बात कर लो जहाँ पे ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पूछा जाता है, उसमें आपको इस तरह क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोलता है मेरे प्यारे भाइयों, राधा ने अपनी आय का 40% भोजन पर, वही हिसाब यहाँ पे भी वही प्रश्न है। तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों कि इनकम कितनी है, आय कितनी है। आय हमेशा क्या होगी, 100% होगी। अब इसी 100% से आपका खर्चा हो रहा है, ठीक है। इसी 100, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं मेरे प्यारे भाइयों। ये टाइप 1 हम सीख रहे हैं अभी, इसके ऊपर टाइप 1 हमारा चल रहा है। तो 100% आय है राधा की, और राधा क्या करती है, अपने आय का भोजन पर कितना करती है, भोजन पर कितना करती है। भोजन पर इसका जो खर्चा है मेरे प्यारे भाइयों वो देख लेते हैं। पूरा प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं ना। राधा अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर, 10% मनोरंजन पर, और 10% यात्रा पर खर्च करती है, ठीक है। इन सभी खर्चों के पश्चात उसके पास 1500 रुपये बच जाते हैं। तो उसकी मासिक आय या वेतन कितना है। आ रही बात समझ में, प्रश्न आपको दिख ही रहा होगा। तो देखते हैं भाई 40% इसका जो सैलरी है वो भोजन पर खर्च हो जाए। भोजन पर खर्च हुआ कितना, 40%, ठीक है वो। और आपका 20% इसका हुआ किराए पे, जो वो घर का किराया दे रही है, किराया कितना परसेंट हो रहा है, 20% खर्चा आपका किराए पे हो गया, ठीक है। 20% किराए पे चले गया, और 10% इसका मनोरंजन पर चले गया। 10% कहाँ चला गया मेरे प्यारे भाइयों, मनोरंजन पर, मनोरंजन इंटरटेनमेंट के लिए चला गया। और बाकी का जो अब कितना है, और जो 10% है यात्रा पे चला जाता है, यात्रा है, यात्रा भत्ता जो यात्रा में जाती है उसमें 10% वो खर्च हो जाता है। कितने में से हो रहा है सब खर्च, 100 में से हो रहा है। तो टोटल कितना खर्चा हो चुका है इनकम का, तो 40 20 60 70 और ये 80%, 80% जो इनकम का जो 80% है मेरे प्यारे भाइयों वो खर्च हो चुका है। और जब ये खर्च हो जाता है तो बोलती है कि मेरे पास बचत जो हो जाती है, राधा के पास जो बचत रहती है वो कितने की रहती है, कहाँ गया, ये 1500 रुपये की बचत कर लेती है। कितने की बचत कर लेती है मेरे प्यारे भाई, 1500 रुपये की बचत कर लेती है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो 100 का 80% खत्म हो गया, तो रिमेनिंग कितना रहा, शेष कितना रहा हमारे पास। और शेष का क्या मतलब है, बचत ही तो है। शेष का क्या मतलब मेरे प्यारे, बचत ही तो है। 100 माइनस 80 दैट इज हाउ मच, 20। तो 20% इसने बचा लिया। और ये 20% दे रखे आप यहाँ पे रुपए के रूप में, प्रतिशत के रूप में 20 है, रुपए के रूप में ये है। तो मतलब 20% की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे प्यारे भाई, 1500 है। तो 1% की वैल्यू क्या, मतलब इसका भाग इसमें दिया। आ रही बात समझ में। तो 2 से काट, 2 सत्ता, देखो जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, 2 सत्ता 14, हाँ चलिए 2 पंजे 10, तो 75 रुपये। 1% खर्च करने का मतलब क्या, 75 रुपये चले गए, ठीक है। तो अब हमें देखनी उसकी आय कितनी, तो आय कितनी मेरे प्यारे भाई, 100% है। 1% जब 75 है तो 100% कितना, मतलब 1 रुपये में कोई चीज़ आती है, सॉरी, एक टॉफ़ी बोलो या एक कॉपी बोलो या कुछ भी सामान आप बोल दो या टोपी बोल दो, एक टोपी का मूल्य 75 रुपये है, तो 100 टोपी का मूल्य कितना हो जाएगा, 75 100 नहीं हो जाएगा। तो 100%, 100 गुना यहाँ किया तो 100 मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा 75 में, तो कितना होगा 75, एक मिनट, 75 100 रुपये हो जाएगा।
चलो सर, 7,500 रुपये उसकी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे भाइयों, मासिक आय हो जाएगी। ठीक है, और इसी मासिक आय का 80% उसने इस तरह से खर्च किया, और ये हो गया आंसर। अब देखो आप, क्योंकि हमें लिखना पड़ रहा है, ये चीज़ लिखी, ये चीज़ लिखी, तो आपको हो सकता है लंबा लग रहा हो, लेकिन अगर आप परीक्षा में बैठे हो मेरे प्यारे भाइयों, तो सीधे आपने उसके खर्च को जोड़ना है। 40, 20, 10 और ये कितना हो गया 80, कितने में 100 में से, तो बचा कितना 20% बचा। और 20% किसके बराबर दे रखा है, 20% किसके बराबर दे रखा है उसने, बचत है ना, ये 20% बचत है, वो बचत कितनी दे रही है 1,500 रुपये दे रखी है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पे 775 आ जाएगा, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, इतना ही काम करना होता है आप वहाँ पे, 7500 रुपये आंसर। तो इसको बिना पेन पेपर के आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना आपको, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप माइंड कैलकुलेशन जानते हैं, 26 को डिवाइड करना आता है तो 75 बचता है, तो 100 का गुणा करना है तो 75 हो जाता है। तो आपको इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो ये था। अब अगला टाइप का हम प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों, वो कैसे किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। रमन अपनी आय का, एक व्यक्ति है जिसका नाम रमन है, रमन अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का, देखो भाई ये टाइप 2 है, ये अगला टाइप का प्रश्न है। ये बोलता है शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद 5400 रुपये बचा लेता है। उसकी मासिक आय क्या है। देखो भाई यहाँ पर प्रश्न क्या बोलता है, एक व्यक्ति है रमन, उसने 20% भोजन पर खर्च किया। भोजन पर अगर इसका खर्चे देखते हैं हम लोग तो कितना परसेंट है, 20% है। और अगर देखिए हम लोग तो शेष का 25%, शेष का 25% ही खर्च करता है, किस पे, वस्त्र पर करता है, वस्त्र पर खर्च करता है। फिर यहां से शेष का, ये खर्च होने के बाद शेष का 10% यातायात पर कितना परसेंट खर्च कर रहा है मेरे प्यारे भाई, खर्च कर रहा है 10% खर्च कर रहा है यातायात पर। ठीक है, ये सब खर्चे के बाद वो बचत करता है, कुछ बचत, और वो बचत है मेरे प्यारे भाइयों 5400 रुपये की। कितने की, 5400 रुपये की बचत कर लेता है। तो उसकी मासिक आय क्या है, तो मासिक आय तो 100% रहने वाली है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक लॉजिक क्या लग रहा है मेरे प्यारे भाइयों, ये खर्च किया 100 में से, तो भाई 80 रिमेनिंग हो गया 80। अब हम यहाँ, ये टाइप 2 है मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है ना। देखो भाई 100 में से 20% चला गया भोजन पर, तो बचा कितना 80% यहाँ पे बचा। रिमेनिंग कितना रहा, रिमेनिंग 80%। अब इस 80% का शेष का 20%, 25%, मतलब 80 का आपको 25% निकालना है। तो 80 गुना गया 25/100, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। जो बच जाएगा ये पर से खर्च हो चुका है, और फिर इससे जो ये शेष ये आ जाएगा, फिर इसका ये 10% खर्च करेगा। इस तरह से प्रश्न होगा। लेकिन इस तरह के प्रश्न को जब आप करेंगे तो इस लफड़े में नहीं पढ़ना आपने सीधा देखना मासिक आय क्या है। क्या देखनी है, मासिक आय क्या है उस व्यक्ति की। मासिक आय, जो शेष रकम बची हुई, कितने बची हुई, 5400 रुपये बची हुई मेरे प्यारे भाई, 5400 रुपये बची हुई है। देखो 100 में से, कितने में से, 100 में से, तो इसको 1/, एक बार परसेंटेज चेक कर ले तो 20, बाद में कोई दिक्कत ना जाए, है ना। हाँ 20, 25 और 10, ये ठीक है भाई, परसेंटेज ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर हम लोग, तो 5400 इसने शेष बचाया, ठीक है। अब 100 में से इसने कितना परसेंट, 100 माइनस 20% खर्च कर लिया, ये वाला खर्च कर लिया, ठीक है। अब इतने का जो शेष रहा, इतने का फिर 100 बटा आपने क्या करना है, कितना खर्च हो रहा है 25%, तो 100 माइनस 25, फिर से इतने, ये पूरी रकम बन जाए। फिर इतने में से उसने क्या किया, कितना परसेंट खर्च किया, तो 100 माइनस 10%, ऐसा इसको करना है, और फिर बाद में इसको आंसर निकाल लेना। तो यहाँ देखो भाई 5400 गुना गया 100 डिवाइड बाई 80, ये हम ऐसे भी लिख सकते थे, गुना गया 100 बाई कितना 75 इंटू 100 बाई 90। अब देखें 1 0 से 1 0, तो ये 2 0 खत्म हो जाएगी, ठीक है। 25 से काटेंगे, 25 तियाँ 75, 25 चौको 100 हो जाएगा, ठीक है। 3 से इसको काटेंगे तो 18 तियाँ 54 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा ये, है ना। अब अच्छा 9 से हमने इसको काटा वापस, 9 दूना 18, तो 200 ये हो जाएगा, 9 दूना 18, 200 ये हो जाएगा। फिर 8 से देखो, 8 से काटो इसको, तो 8 दूनी
16 हो जाएगा, 4 8 पंजे 40 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो मल्टीप्लाई करने के लिए बचा वो क्या हुआ, 25 गुना गया ये 100 गुना गया ये 4, तो यही बचा हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 25 चौको 100, 25 चौको 100 और 2 जीरो ये हो जाएगी, तो 2 जीरो ये, तो 10,000 रुपये उसकी क्या है, मासिक आय है। 10,000 क्या हो जाएगा उसकी मासिक आय। बस ये कैलकुलेशन करनी है आपने, ये वाली कैलकुलेशन करनी है आपने, बस दैट्स इट। लेकिन अगर मैं ये बोलता कि पिछले वाला प्रश्न भी इसी ट्रिक से अगर आप करना चाहो, क्योंकि जो ट्रिक्स हम अभी तक कर रहे थे उसी ट्रिक से करेंगे तो थोड़ा इजी कैलकुलेटिव हो जाता है, ज़्यादा ही कैलकुलेशन इसमें हो जाती है। लेकिन अगर आप इस पैटर्न से इसको करेंगे, इस वाले प्रश्न को करेंगे, ये शेष वाला जो है, ये शेष वाले जो प्रश्न है मेरे प्यारे भाइयों, उसको सदैव ऐसा करना है। टोटल रकम लिखी आपने, ठीक है, वो 100 में से कितना खर्च हो रहा है, 20 खर्च, फिर 100 वो हो जाएगा, 100 में कितना खर्च हो रहा है, ये हो रहा है, 100 में से कितना खर्च हो रहा है, ये आपने ऐसे लिखना है, तब आपको ये प्रश्न सॉल्व करना आ जाएगा। लेकिन इसी ट्रिक से मैं इस दूसरे वाले, इससे पिछले वाले प्रश्न को करवा देता हूँ आपको, है ना। अगर आप दोनों को एक ही तरह से करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हैं। सपोज इसमें शेष का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, माना बात, इसमें शेष का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये शेष नहीं है भाई। ये जैसे पहले वाला प्रश्न था कि भाई इतना परसेंट यहाँ करता है, इतना परसेंट यहाँ, इतना परसेंट यहाँ खर्च करता है, तो टोटल कितना खर्चा हो रहा है, 20 40, 20 ये हो गया, 40 ये हो गया, और 50 55, 55% खर्च हो रहा है। कितना परसेंट खर्च हो रहा है, 55% खर्च हो रहा है। तो इसको कैसे करना, आपने 5400 लिखा, मासिक आय 5400 गुना गया 100 माइनस 100 में से कितना खर्च हो रहा है, ये टोटल ये हो रहा खर्च, शेष का मतलब नहीं है यहाँ पे, तो माइनस 55 करेंगे। बस इसको लिखेंगे 5400 गुना गया 100 बाय कितना बचेगा, ये 45, अब 5 से काट लो इसको, 9 से काटते हैं, 9 पंजे 45, 9 छक्का 54, है ना, ये 600 ये हो गया, और 5 से काटो, 5 दूनी 10, 20 ये हो गया, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12,000 रुपये, तो 12,000 रुपये उसकी रकम हो जाए। किस में, अगर ये शेष वाली बात नहीं है, तो इस तरह से आप उन प्रश्नों को कर सकते हो, इसी ट्रिक से, सेम ट्रिक से। बस यहाँ पर क्या करना है आपने, टोटल में से इतना परसेंट, टोटल में से इतना परसेंट खर्च हो रहा है, टोटल में से, और वहाँ क्या हो रहा है, टोटल वाला हिसाब नहीं है, वहाँ क्या बोलता है कि 20% भोजन पर खर्च करता है, चलो ठीक है, फिर 20% जो बच गया, कितना बचा, 80% बचा, फिर इसका 25% खर्च करता है, फिर जो 25% खर्च करने के बाद जो बचेगा, जो शेष बचेगा, उस शेष का यातायात पर 10% खर्च करेगा, फिर उसका 10% निकालेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे, तो फिर लंबा पड़ जाएगा। तो आपने इस प्रश्न को, जो मैंने ट्रिक अभी बताई है ना, इससे पहले, जस्ट पहले इस वाले शेष वाले प्रश्न की, तो आपको वैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करना होगा परीक्षा में। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं ऐसे वाला, ठीक है। कभी कभी क्या होगा दोस्तों, इसमें दोनों तरह का कॉन्सेप्ट डाल देगा, शेष वाला भी और इससे पहले जो हमने किया बिना शेष वाला भी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। बोलता है अमित अपनी मासिक वेतन का 20% भोजन पर कर रहा है मेरे प्यारे भाइयों, 20% करता है ये खर्च, ठीक है। शेष का 12% वस्त्र पर शेष का 12% करता है, वस्त्र पर खर्च करता है मेरे प्यारे भाइयों। आगे क्या बोलता है, और शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है, अन्य मदों में खर्च करता है। शेष का अन्य मदों पर कितना करता है, 25% खर्च करता है, ये देख लेते हैं 25, हाँ, तो 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 528 रुपये बचते हैं, 528 रुपये बचते हों, तो उसका मासिक वेतन क्या है, तो एक बार एक साथ पढ़ लेते पूरे प्रश्न को। बोलता है अमित अपनी मासिक वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 12% वस्त्र पर तथा शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि इन सब खर्चों के बाद उसके पास 528 रुपये बच जाते हों, तो उसका मासिक वेतन क्या है, तो सेम वही लॉजिक करना आपने। तो मासिक वेतन बराबर मासिक वेतन या आय बराबर क्या हो जाएगा, बचत कितनी हो रही है, 528 की, बचत कितनी, 528 की, इंटू 100 डिवाइड बाय 100 में से पहले केस में कितना हुआ, तो 100 माइनस 20 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 में से फिर कितना खर्च हो रहा है, 12, ये शेष का, वो शेष वाली बात चल रही है यहाँ पे, तो 100 माइनस 12 इंटू फिर 100 डिवाइड बाय कितना खर्च हो रहा है, फिर 25%। तो आप यहाँ माइंड करके एडवांस में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा 25।
इसको आगे बढ़ाते 528 इंटू 100/80। इससे शेष का ये वाला खर्च होता है 100 डिवाइड बाई कितना गया 90 88 88 इंटू 100 में से ये गया कितना बचा 75। देखो भाई 25 से काटेंगे 25 3 75 25 चाकू 100 4 से इसको काटे 4 दूनी 8 4 दूनी 8। ठीक है, अब 3 से हम इसको काट देते हैं 3 एकम 3 कितना बचा 2 बचा है ना 22 3 7 21 1 18 3 छक्का 18 हो जाएगा। ठीक है इसी तरीके से हम 2 से इसको काटना चाहे अगर 2 से काटते 2 11 हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा। भाई ये काटने पर आपके ऊपर भाई है ना, ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगी। आ रही बात समझ में अब 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8 2 से नहीं 4 से काट देते इसको सीधा सीधा 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 दूनी 8 तो बचे 4 पंजे 20 ये हो जाएगा। अब 11 से देखो इसको काटो जरा 11 से हम इसको काटेंगे 11 एकम 11 कितना बचा 6 बचा 11 छक्का 66 2 से इसको काटेंगे 8 हो जाएगा। बस हो तो क्या कोई बचा नहीं। तो आपके पास आ गया 8 गुना गया 25 गुना गया 5। भाई ये तो बचा गुणा करने के लिए, आप इनको गुणा कर लीजिए है ना। 25 8 200 होता है 25 8 200 होता है ना, और 5 दूनी 10 होता है तो ये कितना हो जाएगा 1000। देखो ना 25 8 200 25 8 200 एक जीरो मैंने वहाँ जार लगा दी 25 8 200 हो जाएगा और फिर गुना गया कितना हमारा 5 तो 5 दूनी कितना 10 हो जाएगा तो 1000 रुपये। तो उसकी जो मासिक वेतन है मेरे प्यारे भाई उसका कितना है 1000 रुपये उसका मासिक वेतन आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से मेरे प्यारे साथियों इन प्रश्नों को आपने डील करना है सॉल्व करना है। ठीक है चलिए एक प्रश्न और कर लेते हैं हम जो मिक्सअप है, जो इस तरह का मिक्सअप है। ठीक है मिक्सअप मतलब कुछ शेष भी आ रहा है और कुछ सामान्य जो प्रश्न है कि भाई इतना परसेंट वहाँ खर्च किया इतना परसेंट वहाँ खर्च किया। अब इसमें थोड़ा मिक्स वाले भी देख लेते हैं एक बार है ना जिसमें शेष और दोनों कॉन्सेप्ट लगते हैं तो उसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। एक प्रश्न लिख देंगे एक व्यक्ति है गिरधर अपनी मासिक आय का 50% घर के खर्चों पर खर्च करता है। 50% घर के खर्चों पर 50% यहां पे लिख देते हैं। कोई गिरधर है घर खर्चों पर घर के खर्चों की अगर हम बात करते हैं तो कितना करता है टोटल 50% करता है 50% इसने खर्च कर लिया भाई। ठीक है अब बचा कितना 50% भाई 100 में से 100% में से 100 50 चला गया तो बचा कितना 50% बचा। अब इस 50% आगे तो क्या क्या कहता है ये कहता है ठीक है और शेष का 50% शेष का ये तो 50 खर्च होगा अब शेष कितना 50% तो शेष का बोलता है क्या बोलता है शेष का बोलता है कितना 50% शेष का 50% शेष का 50% यात्रा पर खर्च करता है। ठीक है अभी 50% में जो खर्च हो गया उसका क्या करें शेष 20%। कहने का मतलब क्या हो मेरे प्यारे भाइयों ये जो शेष है ना हमारा बचा हुआ 50 खर्च होगा तो बचा कितना 50% बचा। अब इस 50% का इस शेष 50% का ये टोटल का चल रहा है यहाँ पे यात्रा पर करता 50% खर्च करता है और आगे क्या बोलता है ठीक है और 25% मनोरंजन पर इसी में से जो 50% मनोरंजन पर करता है 25% खर्च करता है। ठीक है आगे क्या बोलता है और 10% खेल पर। अब खेल पर कितना खर्च करता है 10% खर्च करता है ठीक है खर्च करता है और ये सब खर्च होने के बाद क्या उसके पास शेष जो रकम बच जाती है वो है आपके पास 900 रुपये। तो 900 रुपये वो बचा लेता है। तो आप प्रश्न को पढ़ लेते हैं आप समझिए जरा। बोलता है गिरधर अपनी मासिक आय का 50% घर के खर्चों पर खर्च करता है और शेष बची हुई राशि का 50% यात्रा पर 25% मनोरंजन पर 10% खेल पर खर्च करता है और इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 900 रुपये बच जाते हैं। तो गिरधर की मासिक आय कितनी है यहाँ पे देखो दोस्तों
सेम वही मासिक आय निकालना है आपको, तो क्या है, टोटल रकम कितनी बची हुई है, 900 गुना गया। अब देखो 100 बटा पहले टाइम में क्या खर्च हो रहा है, ये हो रहा है 100 माइनस 50% खर्च हुआ। अब ये इतने का जो शेष बचा, उसमें से 100 माइनस, उसमें से कितना खर्च हुआ, शेष में से, शेष का ये वाला, इसका 50%, फिर 25% और फिर 10, इस सबको जोड़ने के 25। देखो भाई ये जो 50% है ना, अपने आप में क्या हो जाएगा 100। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हमारे तो आप समझ जाओगे। तो जो 50% रिमेनिंग बचा हुआ ना, तो इसमें से 50%, 25% और 10% इसने खर्च कर दिया किधर, जो यहाँ लिखा हुआ है यात्रा, मनोरंजन और खेल पर खर्च कर दिया है। तो ये टोटल कितना खर्चा हो रहा है, 25, 75 और ये 85, तो ये 85 टोटल खर्चा हुआ। कितना खर्चा हुआ, 85 का, 50 ये 75 हो जाएगा और ये 10 75 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 900 गुना गया 100 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 डिवाइड बाई कितना बचेगा, 15%, 15, तो 50 दूना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 15 छक्का 90 हो जाएगा, बस हो गया। 6 दूनी 12, 12,000, तो 12,000 हो जाएगा, है ना। 6 दूनी 12, 120 ही हो गया, 120 गुना 100 कितना, 12,000, तो 12,000 रुपये क्या है उसकी मासिक वेतन है, किसकी, उस गिरिधर की। ठीक है, तो यहां पर मुझे लग रहा है आपको समझ में शायद आया कि नहीं आया। ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि भाई घर के खर्चों पर 50% खर्च कर दिया, अब बचा कितना मेरे पास, 50% बचा। इस 50% का, अब आप सोच रहे हो कि भाई 50% ये तो ज्यादा हो रहा है, नहीं, ये उस तरह से मत समझो आप। 50% जो रकम है ना, इसी में से 50% वो खर्च करता है किस पे, यात्रा पर, फिर ये करता है इस पे और ये करता है ये, मतलब मान अगर परसेंटेज में नहीं होता ना, तो मान लेते हैं 600 रुपये होते, मैंने बात, तो 600 का 50% खर्च कर दिया, 25% खर्च कर दिया, और ये तो टोटल कितना परसेंट खर्च कर दिया, 85% खर्च कर दिया। कहने का अर्थ तात्पर्य क्या हुआ, अगर ये शेष बची हुई रकम माना बात 600 रुपये होती, तो इस 600 रुपये का बोलता है कि 50% यात्रा पर खर्च कर दिया, 25% मनोरंजन पर खर्च कर दिया, और 10% किस पे खर्च कर दिया, खेल पर खर्च कर दिया। ठीक है, तो ये 600 खत्म हो जाएगी 85% पे, तो मतलब ये 85% जो वैल्यू है वो कितनी है, 600 है। तो इसी तरह से 50% जो वैल्यू कितनी है, 50% है, मतलब आरी बात समझ में आपको। तो इस 50%, क्योंकि परसेंटेज में हो रहा ना ये, तो परसेंट आप सोच रहे हो कि भाई 50% यहाँ आ रहा है और 50% खर्च कैसे कर दे रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में 100% है, ऐसे समझो इसको, और इस 100% में से ये खर्च हो रहा है, तो ये देखो यहाँ पे, तो 100 माइनस टोटल कितना हो, 85 माइनस कितना हुआ, 15%। तो इस तरह से आपने इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया, है ना, और कहाँ पर नहीं आया।